हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक हम 460 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे, अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में है, विच लेक ऑफ कश्मीर इज़ कॉल्ड स्वीट वाटर लेक। इनमें से कौन सी लेक ऐसी है कश्मीर की जिसे स्वीट वाटर लेक कहा जाता है? क्या वो वुलर लेक है, डल लेक, मानसा, फिर पोंगोंग लेक? तो वो डल लेक एक्चुअली में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, या फिर 462 की बात कर लो। कहा गया है हिमाद्री इज़ अनदर नेम ऑफ हिमाद्री, और किसका नाम है इनमें से? हम बिल्कुल बेसिक में डिस्कस कर चुके थे सब कुछ कि हिमाद्री क्या आउटर प्लेन्स का नाम है, शिवालिक्स का नाम है, ग्रेटर हिमालयाज़, या फिर मिडिल हिमालयाज़? तो हिमाद्री इनमें से और किसको कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया। तो ग्रेटर हिमालयाज़ बोलो या हिमाद्री बोलो, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमेशा की तरह आज भी आपने बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन आज यहाँ पर सही हुए हैं, ठीक है? ऑनेस्ट होकर आंसर बताना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 463 की बात कर लेते हैं। ये जो पेड़ों के नाम है ना, द्वार, चीर, केल, चीड़ है, केल है, फिर ये कौन से फॉरेस्ट की स्पीशीज़ आपसे पूछा गया है? स्क्रब फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जितने भी पेड़ आपको सामने दिख रहे हैं जम्मू कश्मीर तो आपको देखने को मिलते ही हैं वाले, बट पूछा कि कौन से फॉरेस्ट की टाइप एक्चुअली में ये पूछा गया है। तो टेम्परेट जो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 464 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द एक्सकवेटर ऑफ हड़प्पा। अब हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन की बात करें, अगर हम हड़प्पा की बात करें सिर्फ, तो हड़प्पा की जो एक्सकवेटर थे वो कौन थे? दयाराम साहनी, आर के रखलदास बनर्जी, जेपी जोशी, फिर आर एस बिष्ट? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी। देखो कई बार डी आर साहनी लिखा होता है, तो डी आर की फुल फॉर्म भी है दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 465 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द एक्सकवेटर ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की बात करें, इसके एक्सकवेटर कौन है? दयाराम साहनी तो हमने देख लिया कि हड़प्पा के हैं, तो रखलदास बनर्जी हैं, जेपी जोशी, फिर आर एस बिष्ट। इनमें से करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा रखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द एक्सकवेटर ऑफ धोलावीरा। धोलावीरा की बात करें, इसके एक्सकवेटर कौन है वो आपको बताना है। क्या वो दयाराम साहनी है, या वो रखलदास बनर्जी हैं, जेपी जोशी, या फिर आर एस बिष्ट? तो धोलावीरा की एग्जैक्ट बात करें, इसके एक्सकवेटर कौन थे वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो जितने भी एक्सकवेशन है ना, ये जो एक्सकवेटर वगैरह कौन है, इसके बारे में आप सभी को पता होना ही चाहिए। इंडियन हिस्ट्री की जो पहली वीडियो थी वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा जेपी जोशी। धोलावीरा की बात करें, उसके एक्सकवेटर ये रहे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऐसे एक्सकवेटर कई सारे आते हैं, हम जो सबसे पहली बार एक्सकवेटर थे उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 467 की बात कर लेते हैं। गांधी इरविन पैक्ट को और क्या कहा जाता है? इनमें से गांधी इरविन पैक्ट को और क्या कहा जाता है? तो दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 468 की बात कर लेते हैं। सहारा डेजर्ट की बात करिए, कौन से कंटिनेंट में आपको बताना है। सहारा डेजर्ट की बात करें, ये कौन से कंटिनेंट में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आपके अगर क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अफ्रीका में, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कौन से कंटिनेंट में आता है? ये तो अफ्रीका के कंटिनेंट में आता है सहारा डेजर्ट की बात करें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। थार डेजर्ट की बात करें, अब ये कौन से कंटिनेंट में है? थार डेजर्ट की बात करें, ये कौन से कंटिनेंट में आपको बताना है। क्या ये अफ्रीका में है, या ये एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, फिर अंटार्कटिका में? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो एशिया हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया के एक और जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, फिर जो फेमस डेजर्ट आप जिसे कह सकते हो, उसका नाम आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एक तो थार डेजर्ट हो गया, ऐसे तो कई सारे हैं बट एक और है फेमस जिसका नाम बड़ा चलता है, वो आपको बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 470 की बात कर लेते हैं। अरेबियन डेजर्ट इज़ इन विच कंटिनेंट। अब हम आ चुके हैं अरेबियन डेजर्ट की तरफ। देखो सबसे पहले याद रखना हमने कौन सा डेजर्ट किया, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के बाद हम थार डेजर्ट की तरफ, अब हम आ गए अरेबियन डेजर्ट की तरफ। अरेबियन डेजर्ट यहाँ पर कौन से, कहाँ पर है ये भी एशिया में ही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई एम सॉरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 471 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। एसआई यूनिट क्या है इम्पल्स की, ये आपको बताना है। अब इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स का फॉर्मूला देखोगे तो फोर्स इंटू टाइम होता है ना, ये होता है। तो फोर्स की सही यूनिट होगी न्यूटन, तो टाइम की होगी सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स की सही यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड तो हो नहीं सकती, वो भी हमने देख लिया। तो अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स की, सिर्फ फोर्स होता तो न्यूटन हमारा आंसर हो जाता है। ये पे मोमेंट ऑफ फोर्स है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स की सही यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की सही यूनिट क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन मीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 473 की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर कहा गया व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है। न्यूटन हो नहीं सकती, न्यूटन सेकंड हो नहीं सकती, या फिर टेस्ला होगी, या फिर वेबर होगी। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या है। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे सॉरी, इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर, ठीक है। अगर कभी डाउट भी रहेगा तो कैसे याद रखना, एम है ना, एम को रिवर्स कर दो इस तरह से तो डब्ल्यू बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, वो वेबर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 474 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या है वो आपको बताना है। तो सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन होता क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है ना। तो फोर्स हो गया न्यूटन, तो पर यूनिट मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्स से रिलेटेड हमने लास्ट की वीडियो में भी डिस्कस किया था क्वेश्चन, कि कोई भी जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, वो स्फेरिकल क्यों होती हैं। वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण ही होती हैं कि उनकी शेप जो स्फेरिकल होती है। क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण का वाटर जो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है और मिनिमम एरिया स्फेयर का होता है, इसलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल टाइप की होती हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे कई बार अपने पानी के ऊपर देखोगे कुछ इंसेक्ट जो चल रहे होते हैं, वो भी सरफेस टेंशन के फिनोमेना के कारण ही सब कुछ होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 475 की बात कर लेते हैं। विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़। इनमें से कौन सी कंट्री है सॉरी जो नोबेल प्राइज़ यहाँ पे अवार्ड देती है, तो स्वीडन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, स्वीडन और एक और कंट्री में। बट आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो इनमें से स्वीडन ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 476 की बात कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। पहले इंडियन लेडी एक्ट्रेस कौन थी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी या नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो नरगिस दत्त वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा अगर आप डीप में सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है, जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, वहाँ पे कई सारी प्लेलिस्ट हैं। आप वहाँ पे जाके बाकी की वीडियोस को देख सकते हो। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और कई तरह की वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 477 की बात कर लेते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। इंडिया का अगर हम बात करें सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है। वीर चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो परमवीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया हु इज़ द अथर ऑफ द बुक मेघदूत। अगर हम मेघदूत की बात करें, इसके अथर कौन है आपको बताना है। क्या वो कालिदास हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, विष्णु शर्मा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कालिदास जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आगे बात करें, हम गीतांजलि की बात करें तो गीतांजलि के अथर कौन है। तो गीतांजलि और बुक इसके अथर कौन है, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, विष्णु शर्मा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़। ये एंटोमोलॉजी जो है किसकी स्टडी है ये वाली, तो ये इंसेक्ट की स्टडी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की वीडियो को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो। चाहे इंस्टाग्राम की बात करो, चाहे आप टेलीग्राम की बात करो, चाहे आप ट्विटर की बात करो, फेसबुक पेज की बात करो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jklatestinfo.com, जहाँ पर जाके बाकी के क्वेश्चन जो रिवाइज कर सकते हो। डेली क्विज आपके लिए आते रहते हैं और वहाँ पर जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।